जनाब सदर आली जनाब मौलवी शकील साहब, डॉक्टर तौफीक चौधरी साहब, खलीलुर रहमान साहब, और आज का एक अजीम शान जलसा जिस वजह से मुनक्किद किया गया है, यानी महल अबू बहार के पहला कदम रखने के सिलसिले में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब अबू मोहम्मद साहब को। मैंने महल लफ्ज़ दानिश के साथ जोड़ दिया माजरत के साथ, इसलिए कि मैं जब तकरीर सुन रहा था आली जनाब डॉक्टर तौफीक चौधरी साहब की बहुत उम्दा तर्जुमा पेश किया। साहिल ऑनलाइन से जुड़े नौजवान ने इतने कम वक्त में यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, मगर उनकी तकरीर में एक जुमला ये भी था कि जब वो लंदन के हीथरो हवाई अड्डे पर उतरे, कदम रखा तो सुनने को मिला 78% मुसलमान गंदे होते हैं। अभी मैं अबू मोहम्मद साहब की रिहाइश गाह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर मुगलिया दौर से आज के इस मकान के इजरा के वक्त तक मुसलमानों के तर्ज जिंदगी पर नजर डालें तो अंदाजा हो जाएगा कि बरतानिया में जो कहा गया था कि 78% मुसलमान गंदे होते हैं, आकर देखें अबू मोहम्मद के फर्श पर जहां जूते रखे जाते हैं उन्हें अपना चेहरा दिखाई दे सकता है। दुनिया का 8वां अजूबा है ताजमहल। सारी दुनिया तस्लीम करती है, मगर जब बनाया था शाहजहां ने ये ताजमहल तो अपनी बेगम मुमताज के लिए एक घर बनाया था। ये हमारा तर्ज जिंदगी है। हम ऐसे घरों में रहते हैं जो आखिरत से पहले दुनिया के लिए 8वां अजूबा बन जाता है। ये है हमारा तर्ज जिंदगी। तुम जिसे लाल किला कहते हो, कुतुब मीनार कहते हो, ये हमारी तर्ज जिंदगी की बुलंदी की निशानियां हैं। गुज़िश्ता बार जब मैं भटकल हाजिर हुआ था तो मैंने कहा था ऐसा घुमा होता है गोया मदीनों की गलियों से गुजर रहा हूं। आज जब मैंने इस जमीन पर कदम रखा और पहली रिहाइश गाह तक पहुंचा तो मुझे लगा कि हमारे दुश्मनों की निगाह भटकल या ऐसी जमीनों पर क्यों होती है, इसलिए कि यहाँ के रहने वाले महलों में रहते हैं। उनका तर्ज जिंदगी उनकी निगाहों में चिपता है, सहन नहीं होता, इसलिए वो कभी भटकल को और कभी भटकल जैसी बस्तियों को दहशत गर्दी का गहवारा करार देते हैं, जबकि इन जमीनों से अमन का पैगाम मिलता है। लिबास पर नजर डालें जो मदीने की गलियों का लिबास है, वो आज स्टेज पर तशरीफ फरमा हर शख्स के बदन पर वही ज़ेब तन है। ये हमारा मिजाज है, यही हमारी तालीम है, यही हमारी तरबियत है। अबू मोहम्मद साहब ने मुझे इशारा करके बताया, दाईं जानिब जो इमारत दिख रही है ये वही घर है जिसका आज इजरा हुआ। खुदा न खास्ता अगर चारों तरफ से इस इमारत को दुश्मनान इस्लाम अपने नर्गे में ले लें तो चंद अफराद जो इस आलीशान इमारत में रहते हैं एक छोटे से कमरे में सिमट कर रह जाएंगे। कई दिन तक अगर ये खतरा न टले तो वो उस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। गोलियों की बरसात शुरू कर दी जाए,
उसी एक कमरे में महफूज रहना मजबूरी बन जाएगी। खाने की अशिया सिर्फ उस कमरे में होंगी, रफ़े हजत के लिए सिर्फ उसी कमरे से मुत्तसिल बैतुल खुला में जाया जाएगा। ये खुशनुमा शानदार महल चंद रोज के अंदर एक बदबूदार हवेली में बदल जाएगा। तुमने हमें दहशत ज़दा करके चारों तरफ हमारे मुखालिफों से घेर कर ऐसी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर कर दिया है कि हम जो आलीशान महलों के रहने वाले थे तंग बस्तियों में सिमट कर रह गए हैं। इसलिए कि हमें अपने नौजवानों को बचाना है, उनके मुस्तकबिल को बचाना है, वरना देखना है हमारा तर्ज जिंदगी क्या है। तो आज भी मदीने की गलियों में देखो, मुझे दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क में जाने का मौका मिला है, मगर जो खानाए काबा की अजमत है दुनिया के किसी मुल्क में किसी इमारत में देखने को नहीं मिली। मैं जानता हूं साहिल ऑनलाइन के जरिए ये तकरीर पिछली मर्तबा भी यूट्यूब पर डाली गई थी, लिहाजा 7 मिनट के वक्फे के बाद चंद लम्हे के लिए मैं रुकूंगा मौजू बदलने के लिए भी, और इसलिए भी कि उसको उस टुकड़े को अलग करके यूट्यूब पर डाल दिया जाए। इस दरमियान मुझे आपसे जरूरत है कि एक बाआवाज़ बुलंद नारे तकबीर की सदा बुलंद हो, ताकि फिर मैं एक नए मौजू आपसे मुखातिब हूँ। जिस वक्त मेरा तारुफ यहाँ पेश किया जा रहा था, मुझे बताया गया कि मैं लखनऊ का बाशिंदा हूँ, लखनऊ में तालीम हासिल की, लखनऊ से अखबार की शुरुआत की। गो कि ये सच नहीं है मैं बुलंद शहर का रहने वाला हूँ, वहीं से सहाफत का आगाज किया, मगर मुझे बेपनाह खुशी हुई कि यहाँ मुझे लखनऊ का तस्लीम किया गया। और जब अबू मोहम्मद साहब दुबई में तशरीफ ले जाएं और कहें कि वो मनकी के रहने वाले हैं, वहाँ पैदा हुए, वहाँ तालीम हासिल की, तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी। और कहा जाए कि मैं भटकल का रहने वाला हूँ, वही तालीम हासिल की, वहाँ भी एक बर्नी हाउस है, तो मुझे और भी ज्यादा खुशी हासिल होगी। इसलिए कि डॉक्टर तौफीक साहब की जो तकरीर थी मेरे लिए किसी मुदर्रिस के किसी दर्सगाह के इल्म से कम नहीं थी, और मैं यही सीख कर यहाँ से जा रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि ये जगह मेरी दर्सगाह है। आपने अपनी तकरीर में फरमाया कि जुर्म सारी दुनिया में होता है, दहशत सारी दुनिया में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को दहशत गर्द बताकर उनकी हौसला शिकनी की जाती है, इस्लाम को बदनाम किया जाता है, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। सच है 9/11 पर वो रोशनी डाल रहे थे। उन्हीं की तकरीर को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा, 9/11 को अल-कायदा और बिन लादेन से जोड़ दिया गया। दुनिया की वो खुफिया एजेंसी जो आपके घरों के हालात को जानने का दावा करती है, आपके मुल्क में आपके हुक्मरान कब सांस लेते हैं, कब सोते और जागते हैं, इस बात का उन्हें इल्म रहता है। अपने ही मुल्क में चंद मिनट पहले हवाई अड्डे से उड़ने वाले तैयारे किन इमारतों से टकराने जा रहे हैं, इस बात का इल्म नहीं था, मगर तैयारों के उन इमारतों से टकराने के 10 मिनट के अंदर सारी दुनिया को अमेरिकी टेलीविजन चैनल ये बता रहे थे कि ये बिन लादेन का कारनामा है, अल-कायदा के लोग हैं। किस तरह उनको इस बात का इल्म हुआ, मैं चंद बातों की वजाहत करना चाहता हूं, नेट पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। अमेरिकी और इजराइल के जरायों से जो रिपोर्ट्स 9/11 के लिए के ताल्लुक से पेश की गई हैं, उनका वाज़ेह इशारा है कि ये यहूदियों और ईसाइयों की मिली जुली साजिश का नतीजा था।
जॉर्ज वाकर बुश का बेहतरीन दोस्त था लैरी सिल्वरस्टीन, जिसने महज 90 दिन पहले 90 बरस की लीज पर इन इमारतों को हासिल किया था। इसकी 88वीं मंजिल पर उसका अपना दफ्तर था। 9/11 को जिस दिन ये हादसा हुआ, सुबह 10 बजे उसने अपने मुलाजमीन के साथ मीटिंग करना तय किया था, लेकिन 9:45 बजे से पहले उसने कहा कि मेरे दांत में दर्द है, दांत के डॉक्टर को दिखाना है। मीटिंग मनसूख की तस्लीम। सचमुच दांत में दर्द हो गया होगा, मगर उन इमारतों में काम करने वाले 3000 यहूदी क्यों उस रोज अपने दफ्तरों में नहीं आए? क्या सभी के दांत में दर्द था? ये जानने की जरूरत है। चंद लम्हात के लिए अगर इस झूठ को सच भी मान लिया जाए तो बताना होगा, लिफ्ट के सामने जो कुत्ते रहते थे खुफिया दस्ते की शक्ल में, ताकि कोई आतिशगीर मादे को लेकर इन इमारतों में दाखिल न हो सके, एक हफ्ते पहले उन्हें क्यों हटा लिया गया? क्या इन इमारतों पर लादेन की हुकूमत थी? अल-कायदा का राज चलता था। ये वो सच्चाइयां हैं कि जब हम जान लेंगे तो ये सारी दुनिया पर वाज़ेह हो जाएगा। और जिस तरह कहा कि हमारा मीडिया होना चाहिए, मैंने मुसलसल अपने अखबार रोजनामा राष्ट्रीय सहारा में एक सफा लिखकर 9/11 के सच को सामने रखने की कोशिश की। यही बिन लादेन अमेरिका का बेहतरीन दोस्त था। जब सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े करना था, जॉर्ज वाकर बुश का बाप सीनियर बुश लादेन की कंपनी के पेरोल पर था। यही सद्दाम हुसैन अमेरिका का बेहतरीन दोस्त था। जब जंग ईरान से लड़ रहा था, दुश्मन बन गए जब इन्होंने इस्लाम के हक में आवाज बुलंद करना शुरू की। चंद जुमले उस दुनिया की सबसे बड़ी दहशत गर्दी की तरफ कहना चाहूंगा, आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, जिसका ताल्लुक अमेरिका से है। हिंदुस्तान के तमाम दहशत गर्दाना हमलों में इतने लोगों की जान बहक नहीं हुई जितना अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका के दहशत गर्दाना हमले के बाद हुई थी। ये सच आज भी तारीख के दामन में झांक कर देखा जा सकता है। बात बहुत पुरानी नहीं है। जॉर्ज वाकर बुश ने यूएनआईओ से कहा था कि अल-कायदा के साथ साथ सद्दाम हुसैन का भी ताल्लुक है। इन इमारतों पर दहशत गर्दाना हमले में इराक के अंदर पोशीदा मकामात पर तमाम दुनिया को तबाह करने वाला आतिशगीर मादा छिपाया गया है। यूएनओ की टीम के तहकीकी दस्ते ने जाकर 1172 सफात की रिपोर्ट में ये सामने रखा कि हमें कहीं भी ऐसा सबूत नहीं मिला कि ऐसा कोई भी आतिशगीर मादा जो पूरी दुनिया को तबाह कर सके इराक की जमीन पर है। बावजूद इसके सद्दाम हुसैन को एक फर्जी अदालत में कत्ल किया गया। वजह क्या थी? 1991 में वर्ल्ड अरब लीग कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए सद्दाम हुसैन ने कहा था, अगर हम तमाम अरब हुक्मरान मुत्तहिद हो जाएं, अपनी जमीन पर निकलने वाले पेट्रोल को परवरदिगार आलम का अतिया महसूस करें, औरतों की मंडियां लगाना बंद कर दें, जिस तरह एक किसान को अपने गल्ले की कीमत तय करने का मौका होता है, हक होता है, इसी तरह हमें अपनी जमीन पर निकलने वाले पेट्रोल की कीमत तय करने का हक हो। हम इसे डॉलर में बेचेंगे, पाउंड में बेचेंगे, रियाल में बेचेंगे, दिनार में बेचेंगे, ये हक हमें हासिल होना चाहिए। जब ये आवाज सीनियर बुश के कानों में पहुंची, जब सद्दाम हुसैन ने कहा कि अगर हमने तमाम अरब हुक्मरानों ने ये फैसला कर लिया
तो अमेरिका की वो बुलंद इमारतें जिनमें बिजलियां जगमगाती हैं अंधेरे में डूब जाएंगी, उनकी शानदार कारें सड़कों पर खड़ी हो जाएंगी, उनके कल कारखाने बंद हो जाएंगे जो हमारे पेट्रोल से चलते हैं। अमेरिका को जमीन पर तारे नजर आने लगे। उन्हें लगा अगर इस आवाज को बंद नहीं किया गया तो अरब मुत्तहिद हो जाएंगे, और दुनिया का मुसलमान अगर एक बार मुत्तहिद हो गया तो हम जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने का दावा करते हैं, इस्लाम के सामने कमजोर पड़ जाएंगे। ये सच था। 1991 के बाद पहला हमला सीनियर बुश ने इराक पर किया था, मगर सारी दुनिया ने देखा कि इस्लाम की ताकत क्या है, कुरान की ताकत क्या है, ईमान की ताकत क्या है। जब सद्दाम पर फर्जी अदालत में मुकदमा चल रहा था, तमाम दुनिया के कैमरे मुंतजिर थे, अमेरिका के तमाम कैमरे मुंतजिर थे। वो देखना चाहते थे कि फांसी के तख्ते से पहुंचने तक पहले सद्दाम हुसैन के कदम लड़खड़ा जाएं, उसकी जबान लरजने लगे, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, वो थरथराते होठों से भीख मांगे, अल्लाह के वास्ते मुझ पर रहम कर दो, मेरे मुल्क पर काबू कर लो, मेरे मुल्क पर हुकूमत कर लो, मेरे पेट्रोल पर कब्जा कर लो, मेरी जान बख्श दो। मगर सारी दुनिया के कैमरों में देखा, उसके हाथ में कुरान था, उसके जबान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह था। जिसके हाथ में कुरान होता है, जिसके दिल में ईमान होता है, उसका सर झुक जाया करता है, उसका सर कटा नहीं करता। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने उस सरजमीन पर जहां सबसे ज्यादा नबियों ने आंखें खोली, कदम रखा, उस जमीन पर हुकूमत करने के लिए अपना एक कठपुतली वहां पर बैठा दिया। मगर एक सहाफी के जूते ने उसके सर को झुकाकर ये बताया कि ये मुंतजिर अल ज़ैदी का जूता है, एक सहाफी का जूता है। तुम इराक के सरबराह का सर काट सकते थे, झुका नहीं सकते, मेरा जूता तुम्हारा सर झुका सकता है, हमेशा के लिए झुका सकता है। मोहतरम डॉक्टर तौफीक साहब, मैं आपको सलाम करता हूं कि आपने मीडिया की जरूरत और अहमियत पर रोशनी डाली, और ज्यादा तकारीर मुझे सुनना चाहिए थे, मगर मुझे सब्र नहीं हो सका। आपकी तकरीर के बाद फौरन में चंद जुमले अदा करना चाहता था। जब हिंदुस्तान में दहशत गर्दी का इताब मुसलमानों पर नाजिल होता है, उन्हें दहशत गर्दी से जोड़ा जाता है। बात चाहे भटकल की हो या आजमगढ़ की हो, शुरुआत कश्मीर से होती है। मेरे मीडिया के साथी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, अगर मेरी इन बातों को सुन रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, और साहिल ऑनलाइन के जरिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस जमीन पर, हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला अगर कोई मुसलमान है तो वो कश्मीरी मुसलमान है, अगर कोई हिंदुस्तानी है तो वो कश्मीरी मुसलमान है। मैं मुसलमान हूं या उर्दू का सहाफी हूं, जोश और जज्बात में नहीं कह रहा। जिन्हें मेरी बातों पर एतबार ना हो, तारीख का आके और आग पलट कर देखें। 14 अगस्त 1947 को जब ये मुल्क तकसीम हो रहा था, तमाम सरहदी इलाकों को यह हक हासिल था कि अगर वो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं तो जहां चाहें वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकते हैं। अगर कश्मीर जो सरहदी सूबा था, जहां उस वक्त भी 85% से ज्यादा मुसलमान रहते थे, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते तो उसी वक्त जा सकते थे। एक अलग रियासत के
قیام کا اعلان کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ 1937 میں مہاراجا ہری سنگھ کا ظلم ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، مگر انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو جو ایک کشمیری تھا اس پر زیادہ بھروسہ کیا، محمد علی جناح پر بھروسہ نہیں کیا۔ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کی شہادت کے بعد کوئی بتائے جب سارا ہندوستان ہندو اور مسلمان میں تقسیم ہو گیا تھا، کشمیر سے ڈوگراؤں اور پنڈتوں کو کیا کشمیری مسلمانوں نے قتل کیا؟ نہیں، کبھی کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ مذہب کی بنیاد پر کشمیر میں قتل عام ہوا۔ دنیا کی جنت میں رہنے والے اگر اپنے ہاتھوں سے اسے جہنم میں تبدیل کرنے لگے تو ہمیں اپنے دامن میں جھانک کر دیکھنا ہوگا ہم سے غلطی کہاں ہوئی، ہم نے وعدہ خلافی کہاں کی۔ جب تک ہم کہتے رہیں گے کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جب ہم کہیں گے کشمیری ہمارا ہے، کشمیری ہمارا ہے، صرف زمین ہی نہیں اس زمین پر رہنے والا بھی ہمارا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، میں کوئی طویل تقریر نہیں کرنا چاہتا، مجھ سے بہتر علماء کرام اور مقررین کو آپ کے درمیان آ کر گفتگو کرنا ہے۔ مجھے شاید کل بھی رکنا ہے اور مشاعرے میں آج کی ادھوری بات کو مکمل کرنے کا موقع ملے گا۔ میں 26/11 پر لکھ رہا تھا، میں وندے ماترم پر لکھ رہا تھا، میں بٹلہ ہاؤس پر لکھ رہا تھا، میں ریاض بھٹکل پر لکھ رہا تھا۔ کیوں وہ تمام طاقتیں گھبرا گئیں ایک کاغذ کے ٹکڑے سے جو کہتے تھے کہ اردو صحافت تو مردہ صحافت ہے، اس میں کوئی آواز نہیں، اس میں کوئی دم نہیں۔ یہی وہ اردو صحافت تھی جس نے انگریز جیسی طاقتور قوم سے اس ملک کو آزاد کر کے تمہارے حوالے کر دیا۔ یہی وہ اردو صحافت تھی جس نے 20 برس کے اندر حکومتوں کو بدل کر دکھایا، بنا کر دکھایا، بگاڑ کر دکھایا۔ تم اس اخبار کی طاقت سے ڈر گئے تھے، ایک صحافی کے قلم سے ڈر گئے تھے، اس آواز کو خاموش کرنا چاہتے تھے، کر نہیں سکے۔ میں پھر میدان میں اپنے قلم کے ساتھ واپس آ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے سب سے کم مدت کا یہ اخبار ہو سکتا ہے چند دن یا چند مہینوں میں بند ہو جائے، مگر ایک تاریخ رقم کر جائے گا۔ 1.5 برس کی داستان کو تمام دنیا کو بتایا جائے گا کہ وہ کون سا قلم تھا جس نے بندے ماترم کی حقیقت کو سامنے رکھا، وہ کون سا قلم تھا جس نے ثابت کیا کہ اعظم گڑھ آتنک گڑھ نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان جب مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو تم مدرسوں کو دہشت گردی کا اڈا بتاتے ہو، تم بھول جاتے ہو یہی دارالعلوم دیوبند تھا جس نے اس ملک کی آزادی کے لیے چندہ دیا تھا، یہی ہمارے ملک کے علماء اکرام تھے، انہی مدارس کے علماء اکرام تھے جنہوں نے سب سے زیادہ پھانسی کے پھندے پر جھولا تھا، یہی ویر عبدالحمید تھا جس نے ہمارے خون میں پیدا ہو کر اس ملک کی حفاظت کا عزم لیا اور اپنے ہی ہم مذہب کے لوگوں کے ساتھ ٹینکوں کو توڑ ڈالا۔ ذرا یاد کرو تمہارا خون کون سا خون ہے جو پروہت اور اپادھیائے جیسے لوگوں کو فوج میں داخل کرتا ہے، جو اپنے ہی لوگوں کا خون بہاتے ہیں۔ ہمیں تسلیم، ہماری خواتین گھروں میں رہتی ہیں، پردہ نشین ہیں، برقع اوڑھتی ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں یہ ہمارے وطن ہندوستان پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان میں سے کوئی سادھوی پرگیا سنگھ نہیں ہے، بے شک گھروں کے اندر رہیں، گھروں کے باہر نکل کر قہر برپا نہیں کرتی۔ یہ لکھ رہا تھا وہ قلم جس سے ہندوستان کی وہ سب سے بڑی طاقت جسے آپ RSS کے نام سے جانتے ہیں۔ 6 دسمبر 2010 کو میں نے اپنی کتاب RSS کی سازش 26/11 ریلیز کی تھی جس پر ملک میں ایک طوفان مچا۔ میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں مجھے تسلیم 10 دہشت گرد تھے جو پاکستان سے ربر کی کشتیوں میں کراچی سے ممبئی پہنچے، مگر تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب ممبئی کی بندرگاہ سے نکلے اور ممبئی کے
तोड़ तक पहुंचे तो गुजरात के रास्ते से गुजरे होंगे। नरेंद्र मोदी की फौज क्या कर रही थी, नरेंद्र मोदी की चाकू चौबंद निगाहें क्या कर रही थी? क्या वो दाऊद इब्राहिम का दोस्त था? क्या वो पाकिस्तान का दोस्त था? क्या वो पाकिस्तान के दहशतगर्दों को मुंबई तक चाहता था? तुम्हें बताना होगा कि रतन टाटा के उस ताज होटल के अंदर कितने गुजराती एमपी उस दिन ठहरे थे, उनके टेलीफोन नंबर क्या तुमने टेप किए थे? तुम क्या बता सकते हो उनका मोबाइल रिकॉर्ड क्या है? उन्होंने हादसे के बाद किससे बात की, हादसे से पहले किससे बात की? ये सब राज क्यों है? हमारे मुल्क पर सबसे बड़ा दहशतगर्दाना हमला था। सिर्फ 10 दहशतगर्दों पर बात करके हम बात खत्म कर दें, क्या इससे हमारे मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? नहीं, मैं वो हिंदुस्तानी मुसलमान हूं जिस कौम ने वीर अब्दुल हमीद दिया है। मैं वो हिंदुस्तानी मुसलमान हूं जिस सहाफत ने इस मुल्क को आजाद कराया है। मैं वो हिंदुस्तानी मुसलमान हूं जिसके मदारिस ने अपनी कुर्बानियां पेश करके इस मुल्क को आजाद कराया है। मैं ये तस्लीम नहीं कर सकता कि मेरी फौज 72 घंटों तक, मेरे हिंदुस्तान, मेरे मुल्क की फौज 72 घंटों तक 10 दहशत गर्दों से लड़ती रहे। इतने नाकारा, इतना कमजोर मैं अपनी कौम की फौज को कैसे तस्लीम कर लूं? लिहाजा मुझे तुमसे जवाब चाहिए कि या तो ये बताओ ये फौज इतनी कमजोर क्यों है, या फिर कह दो कि पाकिस्तान जिसके सिर्फ 10 दहशतगर्द हम पर भारी पड़ते हैं, 72 घंटे तक हमारी पूरी फौज को जूझना पड़ता है, हम उससे जंग नहीं लड़ेंगे, हम उससे जंग नहीं लड़ सकते। नहीं, तुम सोच सकते हो, मैं सोच नहीं सकता। मुझे तुमसे जवाब चाहिए कि जब रबर की कश्ती से सड़क तक पहुंचा जाता है तो कुछ जमीन गीली ऐसी भी होती है जो तरी और खुश्की के दरमियान कीचड़ से भरी होती है। बताना होगा अजमल आमिर कसाब के जूते नए क्यों थे, उसके जूतों पर कीचड़ क्यों नहीं लगी, उसकी कार्गो पैंट पानी में क्यों नहीं भीगी। मैं नया कुर्ता पहनकर दिल्ली से चला था, 10 घंटे में पहुंचते पहुंचते पानी के निशान इस पर देखे जा सकते हैं। वो कौन सा करिश्मा था कि वो कराची से चला, मुंबई पहुंचा, सीएसटी स्टेशन पहुंचा, न पैंट पर एक दाग लगा, न जूते पर एक निशान लगा। आखिर वो कौन सा तरबियत याफ्ता सीसीटीवी कैमरा था जो और कोई चीज कैद नहीं करता, सिर्फ अजमल आमिर कसाब और उसके हाथ की राइफल को कैद करता है। टूटा चश्मा उसे नजर नहीं आता, किसी के हाथ की बैत नजर नहीं आती, किसी की चप्पल वहां दिखाई नहीं देती, जमीन पर एक बूंद खून दिखाई नहीं देता, किसी का बिखरा हुआ सामान दिखाई नहीं देता, कोई अफरा तफरी का निशान वहां मौजूद नहीं दिखाई देता। वो सीसीटीवी कैमरा बस एक तस्वीर पर आकर टिक जाता है। मेरे घर में भी सीसीटीवी कैमरे हैं, वो एक तस्वीर नहीं खींचते हैं, 1 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा तस्वीरें होती हैं। मुझे उन तस्वीरों का तसलसल चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि ये 10 लोग आखिर कैसे 72 घंटे तक खाते भी रहे, टेलीफोन पर बात भी करते रहे, टेलीविजन चैनल भी देखते रहे, रफे हाजत के लिए जाते भी रहे, अपने आकाओं से बात भी करते रहे, गोलियां भी चलाते रहे और चप्पे चप्पे से वाकिफ भी रहे। आखिर 10 दहशतगर्द, जिनमें से सिर्फ 4 ताज होटल में 4 मंजिलों पर कब्जा कर लें, मैं समझ सकता हूं पूरे होटल पर कब्जा कर लें, ये कैसे मुमकिन है? 2 दहशतगर्द सीएसटी स्टेशन के 2 रेलवे प्लेटफॉर्म पर कब्जा कर लें, मैं समझ सकता हूं वो 20 से ज्यादा रेलवे प्लेटफॉर्म पर कब्जा कर लें, ये कौन सा करिश्मा है? मैंने अपनी आंखों से जाकर देखा है। काबा हॉस्पिटल के सामने जिन्हें झाड़ियों के पीछे बताया गया कि दहशतगर्द छुपे हुए थे, वो उन कोठियों के सामने छोटे छोटे फूल पौधों के वो पौधे हैं, दरख्त हैं जिनके पीछे कुत्ता भी नहीं छिप सकता। वो शहीद, वो एक शहीद आजम जो 7 लोगों में से एक जिंदा बच गया। सारस्कर मारा गया, कामटे मारा गया,
हेमंत करकरे मारा गया, 3 दूसरे लोग मारे गए, हमारा एक बहादुर जवान सीटों के नीचे छिपा रह गया। उन दोनों दहशतगर्दों ने मुर्दों की लाशों को फेंकना जरूरी समझा, लेकिन एक जिंदा इंसान जो उनके पीछे था, जिसके पीछे उनकी पीठ थी, गर्दन नहीं थी, एक जख्मी था, एक गाड़ी चला रहा था, पीछे मुड़कर देख नहीं सकता था, उसके पास हथियार था, वो दोनों को कत्ल कर सकता था। आज उसे हम बहादुरी का तमगा देते हैं। हमें पूछना होगा ये कायरता थी या बहादुरी थी, तुम्हें ये बताना होगा। हमें तस्लीम शहीद हेमंत करकरे की शहादत पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने ही की होगी, हम इस पर कोई सवाल नहीं उठाते। मगर अपनी जिंदगी में इंडियन एक्सप्रेस ने जब छापा था तो किससे खतरा था शहीद हेमंत करकरे की जान को? मैं मिलने गया था हेमंत करकरे की मौत के बाद उसकी बेगम से, मुझसे मिलने से इनकार नहीं किया, खाली हाथ गया था। नरेंद्र मोदी 1 करोड़ रुपया लेकर गया था, उसने मिलने से इनकार कर दिया। क्या ये वाज़ेह सबूत नहीं है कि वो शहीद हेमंत करकरे की बीवी नरेंद्र मोदी हिंदू और अजीज बरनी मुसलमान के बीच का फर्क जानती और समझती है? वक्त मिला तो कल फिर आज जहां मैं गुफ्तगू छोड़ रहा हूं उससे आगे की बात करूंगा। बेशुमार बातें हैं, रात गुजर जाएगी, दास्तान खत्म नहीं होगी। अगर मुल्क को आजाद देखना है, मुसलमानों को आजाद देखना है, मुल्क के अंदर अमन सुकून देखना है, तो उस दहशतगर्द सियासत को, उस दहशतगर्द सहाफत को नेस्तो नाबूद करना होगा जो सारी दुनिया में इस्लाम को और मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करने में लगी हुई है। मैं एक खिलौने से अपनी बात को आपके सामने रखकर इजाजत चाहूंगा। एक मासूम बच्चा अपने माँ बाप के साथ बाजार जाता है, अपनी पसंद का खिलौना खरीदता है। उसकी कुल कायनात वही एक खिलौना है। वो सोते जागते उठते बैठते उस खिलौने को अजीज रखता है, मगर जब भूखा होता है, प्यासा होता है, दर्द में मुब्तला होता है, माँ बाप को मुतवज्जे करना चाहता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, माँ बाप मुतवज्जे नहीं होते। वो अपने आसपास के सामान को जमीन पर फेंकना शुरू कर देता है, माँ बाप मुतवज्जे नहीं होते। वो अपने महबूब खिलौने को जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। क्या ये बच्चा दहशतगर्द है? क्या ये बच्चा दहशतगर्दी के मायने जानता है? जो इस मुल्क के निगहबान बनना चाहते हैं, जो इस मुल्क की आबरू बनना चाहते हैं, जो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो इस मुल्क की शान और शौकत को बरकरार रखना चाहते हैं, जिनके आबा अजदाद ने इस मुल्क को आजादी दिलाई, जो इस आजादी को बरकरार रखना चाहते हैं, अगर उनके हाथों में तुमने कलम छीन कर, इंसाफ छीन कर बंदूकें थमाई हैं, तो आज तुम्हें अपने गिरेवान में झांक कर देखना होगा सच क्या है। आज तुम उस नरेंद्र मोदी को, जो 3000 से ज्यादा मुसलमानों का कातिल है, ये सुप्रीम कोर्ट जिसे नीरो कहकर पुकारती है, जिसे हिंदुस्तान की हर बड़ी सियासी पार्टी का लीडर दहशतगर्दी से ताबीर करता है, हिंदुस्तान का आने वाला वजीर आजम करार देते हो, तो मुझे शर्म आती है। मुझे समझ में आ जाता है कि नाथूराम गॉडसे से लेकर नरेंद्र मोदी तक 1901 में जन्मी महासभा में कुछ भी नहीं बदला है। 2025 का जो मिशन दयानंद पांडे के लैपटॉप से निकला था वो आज भी बरकरार है, मगर कभी उसे नाकाम करने के लिए शहीद हेमंत करकरे जन्म ले लेता है, तो कभी अजीज बरनी जैसा कलमकार जन्म ले लेता है। ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। और एक आखिरी बात, हिंदुस्तान के अंदर महात्मा गांधी का कत्ल नाथूराम गॉडसे ने किया, इंदिरा गांधी का कत्ल सिखों ने किया, राजीव गांधी का कत्ल तमिलनाडु में एक हिंदू औरत ने किया। एक भी दहशतगर्दाना हमला बताओ जो किसी मुसलमान ने किया? छोड़ दो मेरी बात, मैं मुसलमान हूँ, शायद मैं जज्बात में रो में आकर बहकर कुछ कहता चला जा रहा हूं, मगर स्वामी असीमानंद को तो जानते हो, आरएसएस का तरबियत याफ्ता था, 40 वर्ष तक आरएसएस से तरबियत हासिल करता रहा, कैसे मुसलमानों को बदनाम करना है, कैसे मुसलमानों को तबाह करना है। उसने कहा हमने समझौता एक्सप्रेस में धमाका किया, हमने मालेगांव में धमाका किया, हमने मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट किया, हमने अजमेर के दरगाह में बम ब्लास्ट किया, मगर रसूलुल्लाह की
جس نے سیرت کو سمجھا تھا وہ ایک نوجوان حیدرآباد کا اس کے ذہن کو بدل کر یہ دکھا گیا کہ سیرت رسول پر اگر ایک کلیم چلتا ہے تو 40 برس جسے تم دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہو اس کا ذہن بھی بدل دیتا ہے. یہ اسلام کی طاقت ہے اور جس دن یہ اسلام کی طاقت پوری دنیا میں سر چڑھ کر بولے گی تم جان لو گے اسلام کیا ہے, انسانیت کیا ہے اور تم کیا ہو, گناہ کیا ہے. شکریہ. خدا حافظ.